हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 6 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, वो भी आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, और एक किरण का भी डाले हैं, तो किरण को मतलब प्लेटफॉर्म और यह ट्यूटोरियल जो पहले ख़त्म होगा उसके बाद कंटिन्यूस आपको किरण का भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। आप लोग तो बस इतना ही तो बनता है कि बस एक लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा भी इस चैनल से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्या कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस मेन है। आप किसी बुक को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कोई भी बुक से कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और 60 में कितने लाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट के सभी प्रिंट न किए जाने सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो यहाँ पर 1 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लीन, उसको क्या बोलते हैं, क्लीन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड 2016 में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अनकैपिटलाइज इज ईच वर्ड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि MS वर्ड 2016 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएं तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता MS एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट आपको, देखिए सत्य बताइए। ध्यान रखिए, बहुत सारे इसमें गलती कर देते हैं सत्य और असत्य में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बताने के चारों में असत्य कौन है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर और दाईं ओर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्तिगत फर्म और कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति फॉर्म या कॉर्पोरेट में किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता रखने के लिए योजना में भाग लेने वाले देशों में धन हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नेफ्ट, NEFT इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। NEFT इसका राइट आंसर, और इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता MS वर्ड 2016 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाने, और ओरिएंटेशन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंट, याद रखिए सेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रैप टेक्स्ट, यानी रैप टेक्स्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2016 में एक टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, इसको बोलते हैं ड्रा टेबल, याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, ड्रा टेबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंटरनेट के निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा टेलनेट, याद है उसको क्या बोलते हैं, टेलनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
11 कहता है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने के लिए जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका याद रखिएगा कंट्रोल एक्स, याद रखिएगा कंट्रोल एक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव किया जाता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें शॉर्टकट की याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सीट टैब, याद है उसको क्या बोलते हैं, सीट टैब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इनबॉक्स, याद रखिएगा इनबॉक्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट्स कैटेगरी को संबंध रखता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी स्ट्राइक थ्रू, याद है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है MS वर्ड 2016 में किसी पिक्चर प्रोग्राम या वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। बताइए, तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह के एक संख्या होती है। तो 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ABS जो है इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा ABS जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पूरा नाम होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि MS वर्ड 2016 प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है। बताइए प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ऑफिस बटन, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि आपसे पूछा है HTTP का पूर्ण नाम। पहले भी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया, देखिए जो क्वेश्चन जितना बार रिपीट हो उतना ही जल्दी वो याद होगा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3G या 4G जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सापेक्ष यानी रिलेटिव जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, रिव्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए, देखिए वाटरमार्क की बात किया जा रहा है, जोड़ने के लिए आपको पहले उसके बाद डैश दे रखा है, टैब पर क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद डैश ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सब इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पहले आपको पेज लेआउट पे जाना होगा, उसके बाद पेज बैकग्राउंड। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है निम्नलिखित में MS एक्सेल 2016 फार्मूला का मान क्या होगा। बताइए इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 दे रखा, सम पूछा है, तो करना क्या है आपको, जब इस तरह करेगा तो सब का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 16। तो सबको ऑल ओवर ऐड कीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आएगा, आपका 30 आएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका
24 कहता है MS एक्सेल 2016 में एक सेल तब डैश दे रखा है प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है, उसके स्तंभ यानी कॉलम की चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। बताइए 24 का राइट आंसर आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये जो दे रखा है जो दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि MS वर्ड 2016 में कंट्रोल आर, देखिए कंट्रोल आर दे रखा है का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश दे रखा अलाइन करने के लिए किया, यानी टेक कंट्रोल आर का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट यानी दाईं ओर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रहता कंट्रोल आर होता तो लेफ्ट यानी बाईं ओर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है MS एक्सेल 2016 में एक पंक्ति रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। बताइए, अधिकतम ऊंचाई पूछा जा रहा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 409 पॉइंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करने, यहाँ पर क्या करना है आपको मिलान करने। ठीक है, कह रहा है कि डोमेन का नाम विस्तार और उनके संबंधित परिभाषा से मिलान करें। ठीक है ना, पहले देखिए .gov इसका भी मतलब हम पहले भी समझा चुका हूँ। इससे क्या होता है, सरकारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो 1 का ए हो जाएगा, तो ए के साथ यानी 1 के साथ ए, तो 1 के साथ एक यहाँ पर दे रखा और यहाँ पर दे रखा है, या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ORG क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, ये होता है कॉमर्शियल होता है या गैर लाभकारी संगठन बोल सकते हैं। तो 2 का हो जाएगा आपका सी, 2 का हो जाएगा सी, तो 2 का सी मतलब यहाँ पर 2 का सी, लेकिन यहाँ पर 2 का डी है, मतलब आपका आंसर ये होगा। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, EDU किसका होता है, एजुकेशन का होता है। ठीक है, और NET किसका होता है, नेटवर्क संगठन का होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल W। याद रखिए कंट्रोल W जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल O दे रखा है, इससे क्या होता है फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर कंट्रोल E से क्या होता है टेक्स्ट को सेंटर में, ई से क्या होता है ये सेंटर होता है, लेकिन इसको सेंटर में करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोल N दे रखा है, इससे नए फाइल बनाने के लिए किया जाता है, कंट्रोल N। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नहीं F7। टोटल फंक्शन के लिए कितना होता है, तो 12 होता है, और F7 से क्या होता है स्पेलिंग या ग्रामर चेक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में बेमेल का चयन करें, बेमेल का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, जिसको बोलते हैं स्कैनर। याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति यानी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। आपसे पूछा जा रहा नहीं होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, द्वितीय स्मृति यानी सेकंड मेमोरी। याद देखिए सेकंड मेमोरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ता अक्षर CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस। याद रखिएगा कमांड लाइन जो इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है इनमें कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी A@ ये नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कि बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है पहले डैश से कहता है एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो यहाँ पर 36 का
राइट आंसर आपको बताना है कि इसका 36 का राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका सी हो, जिसको बोलते हैं क्लाइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आए, उसके बाद डैश दे रखा है, का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्था यानी मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित यानी कस्टमाइज करने के लिए या चुन सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेआउट, उसके बाद क्या होगा, मार्जिन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के, उसके बाद डैश दे रखे हैं तो 38 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फॉन्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 39 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कंट्रोल भी, ठीक है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है इनमें कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपको बताने हैं। तो 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, ISP, याद रखिएगा ISP इसका राइट आंसर हो, जिसका पुराना ISP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कंप्यूटर को दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी। बताइए सेकेंड जनरेशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1956 से 1963 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पहले कंट्रोल सी हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है निम्नलिखित में किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। बताइए इसमें कौन सा जो ऑफिस पैकेज नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी क्वांटम जो ये ऑफिस पैकेज नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। बताइए एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, .jpeg जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, रोम जो है आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल का मेमोरी, बाकी सब वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है पहली डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको सी, स्पैम, क्या बोलते हैं उसको, स्पैम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ADSL, याद रखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ADSL जो इसका राइट आंसर हो जाए। पूरा नाम क्या होता है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्या होता है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कंप्यूटर शब्द में IDN का पूरा नाम बताने के IDN का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बताइए। तो यहाँ पर देखिए धातु तो नहीं, उप धातु होना चाहिए, उप धातु का उपयोग किया जाता है, यानी सिलिकॉन जिन्हें यूज किया जाता है, याद रखिए उप धातु होता है सिलिकॉन, जिसका सिंबल होता है SI, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि वह सिस्टम जो IP पते यानी IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है निम्नलिखित में से
क्या रोम यानी रीड ओनली मेमोरी का विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे अस्थिर यानी वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाने नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत, इससे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल। तो आपसे पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं, बताने किसके घटक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर के। याद रखिए कंप्यूटर हार्डवेयर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि एक्सेल 2016 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं। तो 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 16,384। याद रखिए 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, आपको बताने कि एक स्पाइडर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि FTP का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फाइबर टू प्रीमाइसेस। याद देखिए प्रीमाइसेस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, यानी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ता तक वितरित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि MPEG का पूर्ण रूप बताना, यानी पूरा नाम फुल फॉर्म बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मूविंग पिक्चर। याद रखिएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपसे पूछता JPEG पूछता JPEG अगर पूछता इसका पूर्ण नाम क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। उसके बाद एक और होता है PNG। क्या होता है PNG, अगर PNG पूछता तो इसका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, चलिए फिर आपका फिर फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 में EPROM का इसका पूरा नाम बताने हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही दे रखा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे तो पता है कि रीड ओनली मेमोरी होता है, उसके पहले क्या होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और आप लोग को पता है कि 60 प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाएगा और सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा और निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं, नो निगेटिव मार्क्स, इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।